यस माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस वेक्टर क्लास। मैं आज भी आपको ये जो क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ ये वेक्टर पर ही आधारित है। जो पिछले क्लासों में मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट्स का, आज उसी क्रॉस प्रोडक्ट्स में कुछ एप्लीकेशंस हैं कि कैसे मैं क्रॉस प्रोडक्ट्स का किसी दिए गए प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके उसके सॉल्यूशन तक पहुँचता हूँ। वन बाय वन मैं इसके तरफ चलता हूँ, लेकिन आपको इतना बता दूं कि क्रॉस प्रोडक्ट का कब कब और कहाँ कहाँ इसकी यूज होती है, तो इन बातों को जरा ध्यान देखें। तो एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये मेरा आज का टॉपिक होगा, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कहां पर आ सकता है, आप अक्सर देखेंगे टॉर्क निकालने में काम आता है। टॉर्क मैंने चर्चा भी किया था आपको पिछले क्लासों में, आर क्रॉस एफ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा आपको एंगुलर वेलोसिटी में काम आएगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इसमें काम आता है। इसकी क्या रिलेशनशिप होती है? v इज इक्वल टू होते हैं ओमेगा क्रॉस आर। इस बात को ध्यान दीजिएगा, वेयर v इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंड आर पोजीशन वेक्टर। आर इज इक्वल टू, आप मान सकते हैं सर्कुलर मोशंस का रेडियस ले सकते हैं, रेडियस वेक्टर। v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। एक आपको और भी इसमें इंपॉर्टेंट आएगा, एंगुलर मोमेंटम L। दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इसकी भी एप्लीकेशन मैं करूंगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू m, जैसा कि मैंने आपको बताया था r क्रॉस v। यहां पर r क्रॉस p भी ले सकते हैं। r पोजीशन वेक्टर एंड p इक्वल टू v वेलोसिटी वेक्टर है, और यहां पर p लीनियर मोमेंटम। एक इसका और भी यूज हम लोग करेंगे, फोर्स रिलेटेड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज q v क्रॉस p। v वेलोसिटी वेक्टर, b मैग्नेटिक फील्ड, q इज द चार्ज। एक मैं लूंगा फोर्स लूंगा जब किसी वायर से करंट फ्लो करेगा तो I L क्रॉस p हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस तरह से आप देखिएगा कि इन टाइप में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे और आप उसके यूज भी करेंगे। नेक्स्ट छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा आप एक समझिए। क्वेश्चन 1 मैं देता हूं, आप आराम से समझ सकते हैं। कंसीडर देयर इज ए पॉइंट, लेट अस सपोज दिस इज ए P, पोजीशन वेक्टर आर गिवन, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर 0 0 0। इस पोजीशन वेक्टर का r दिया हुआ है, दिस r इज इक्वल टू लेट अस सपोज I प्लस j प्लस k, पोजीशन वेक्टर इन मेजरमेंट यूनिट मीटर, एंड हियर देयर इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एंड लेट अस सपोज 2I माइनस j माइनस k न्यूटन। अब आपसे क्या पूछ सकता है? फाइंड द टॉर्क एक्टिंग एट पॉइंट P एट पोजीशन O। टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में ही पूछ देगा, तो यहां पर क्या पूछेगा? टॉर्क एट O एक्टिंग ऑन P, एक्टिंग ऑन पॉइंट P। आंसर आप कैसे इसे सॉल्व कीजिएगा? सबसे पहले टॉर्क में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है R क्रॉस F, तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब यहाँ R की वैल्यू आपको दिया हुआ पोजीशन वेक्टर आप एज यूजुअल लिख लीजिए, दैट इज I प्लस j प्लस k। यूनिट देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में लास्ट में पुट कर देंगे। F की वैल्यू भी पुट कीजिए, 2I माइनस j एंड माइनस k एज इज द क्वेश्चन। यूनिट इसमें भी मालूम। अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा? दो तरीका से है। एक तो आपको मैं डिटर्मिनेंट के तरीका से बताया था,
और एक आपको जनरल तरीका होगा, जैसे पहले आप इसको आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो 0 हो जाएगा। तो अब आज ये दूसरा क्या करेंगे, आई को जे से करेंगे तो पहला क्या आ जाएगा, पहले इसको करके छोड़ सकते हैं, 2i क्रॉस आई पहला हो जाएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो लेफ्ट है पहले हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे, विथ नेगेटिव साइन दे दिए। फिर आप तीसरे बार में क्या दीजिएगा, प्लस आई है और माइनस आई है, माइनस आई क्रॉस के, ये फर्स्ट सेटअप में निकल गया आई का, 2i आई जे आई माइनस के। दूसरा अब जे को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, यहाँ जाइए प्लस जे और 2i, तो 2j क्रॉस आई, पहले जे ही रहेगा तब दूसरे बाद आई आएगा, उसके बाद जे प्लस जे है वो 0 हो जाएगा, मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। तीसरे सेट पर आइए जे और के लिए, तो माइनस जे क्रॉस के, जे और जे 0 हो जाएगा, आई और आई ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन मैं पहली बार लिख दिया, अगली बार नहीं लिखूंगा। तो जे और के में माइनस जे किया। थर्ड राउंड पर आइए के और 2, तो ये क्या हो जाएगा 2j क्रॉस के, सॉरी जे क्रॉस आई, यहाँ पर आई। फिर से एक बार चेक कर लीजिए थर्ड राउंड के लिए, एक मिनट के लिए, मैं थर्ड राउंड का तो फर्स्ट राउंड सेकंड थर्ड राउंड, एक थर्ड राउंड के लिए के और 2i का है, तो के रह जाएगा के क्रॉस आई, ये हो गया थर्ड राउंड के लिए। अब उसके बाद के और माइनस जे हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस के क्रॉस जे, ये आ जाएगा। और थर्ड राउंड के लिए के और के का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसको देने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर ये भी टर्म कट जाएगा। अब आपके पास कुल कितने टर्म बच गए, आप यहां पर देखिएगा, एक टर्म, दो टर्म, 3 4 5 6, 3 और 3 9 होना चाहिए था, 3:3 9, लेकिन उसमें से 3 0 सेटअप निकल गया, बाकी आप बच गए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कीजिएगा, आप ऐसे आ जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में आई जे के का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर आपको आसान हो जाएगा। अब आई क्रॉस जे अगर होगा तो के हो जाएगा, आइए इस पर आप लोग पुट करते हैं। सबसे पहले आई और जे है माइनस साइन के साथ, आई और जे ये वैल्यू माइनस के, खत्म हो गया। दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है, आप इस पर आ जाइए, आई और के आपका क्लॉकवाइज में जा रहा तो माइनस जे हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा। आई और के लिए माइनस जे था, माइनस जे एक और आ गया, प्लस के आ गया। अब इस साइड थर्ड पर आ जाएंगे, यहाँ 2j क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई एक बार वो भी उल्टा पर है, तो माइनस के हो जाएगा, माइनस के। अब आप इस पर आ जाइए, माइनस जे क्रॉस के पर है, आप जे क्रॉस के है, एंटी क्लॉकवाइज है, जरूर आई आ जाएगा, यहाँ आई आएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाइए, प्लस पर है, प्लस 2 है, 2 के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज में है, ये जे आ जाएगा, माइनस लास्ट के क्रॉस जे, आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, साइन चेंज कर जाएगा, तो प्लस आई आ जाएगा। ये वैल्यूज आपके पास आता हुआ, यहाँ पर कुछ वैल्यूज कैंसिल भी हो गए, प्लस आई और ये माइनस आई कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, 2k में से एक के आई का कोई वैल्यू नहीं आ गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, 0i, आई के जगह पर कुछ भी नहीं, जे के जगह पर 2j प्लस 3j, करेक्ट, एंड के जगह पर 2k, यहाँ पर साइन प्लस ही था, 2k और माइनस के, दैट इज प्लस के। हम जरा सही से चेक कर लें, 2k वाली इसको कहाँ पर ये आ जाएगा, 2k i, 2j और i, यस प्लस ही है, बिल्कुल सही है, क्या है। सो दैट इज योर टॉर्क आंसर। इतना इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन और मीटर में आंसर आएगा। इस तरह से आप इसका आंसर को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग दूसरे तरीका से भी इसकी यूज बताएंगे, एक नए क्वेश्चन के साथ, आप उस मेथड से कीजिएगा, इससे बहुत जल्दी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यस देयर इज ए क्वेश्चन ऑन ए बोर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए लीनियर वेलोसिटी, जस्ट लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी, इफ ओमेगा इज इक्वल टू आई जे प्लस के एंड आर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3। इसकी आप बताना, आंसर में आ जाएंगे। आंसर मैं आपको बता भी चुका था, दिस इज ए वेरी सिंपल आंसर। v इक्वल टू मैंने आपको क्या लॉजिकली बताया था, आपको याद होगा, ओमेगा क्रॉस आर, इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यूज आपके पास फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, i माइनस जे प्लस के, वेरी गुड। क्रॉस की साइन दीजिएगा, r के जगह पर आपके पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपके लिए नॉर्मल तरीका में क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ।
इक्वल आप पुट कीजिए आई जे और के, और यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट का मॉडुलस का साइन दीजिए, 1 - 1 + 1 ऐसे लिखिए, 1 - 1 एंड दिस इज +1, और दूसरा में लिखिए 2, उसके कोएफिशिएंट है -1 और उसके कोएफिशिएंट है +3, ऐसे करके आप लिखिए। मतलब आई जे के दोनों में कॉमन है, फर्स्ट सेटअप पर आ जाएगा। उसके बाद वाला में क्या आ जाएगा, ये कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट -1 है, इसका कोएफिशिएंट प्लस, रोज पे आ गया। फिर दूसरे कॉलम के सेटअप पर 2i - 1 एंड 3, 2i - 1 3। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे कीजिएगा, सबसे पहले कौन सा टर्म दिया, आई, आप आई लिखिए बिल्कुल, और उसके साथ में आपको क्या दिया हुआ है, 1 - 1। आई को जब, एक मिनट आप कीजिए, जब आप आई को लेते हैं तो इसके कॉलम को ऐसे कर दीजिए और इसके रोज को ऐसे कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, ये बचा -1 +1 -1 एंड +3, ये फर्स्ट से कट हो गया। ये आइए, आई का जब आपने लिया ये और ये कैंसिल हो गया, -1 +1 -1 +3। अब उसके बाद जे बचता है, आप उसकी साइन को निगेटिव करके लगा जे, और फिर उसी तरह का एक मॉड दे दीजिए। अब की बार क्या आ जाएगा, ये वाला कॉलम और ये रो को कैंसिल कीजिए, तो बचा क्या, 1 + 1, और इधर में क्या बचेगा, जे को कैंसिल किए हैं, 2 + 3। एक सेटअप और आ जाइए, के लिए आ जाइए, मॉड दीजिए एक बार फिर से, के को कैंसिल करेंगे तो के का ये कॉलम और ये रो दोनों 1 - 1 2 - 1, 1 - 1 2 - 1, मल्टीप्लिकेशन के लिए अब तैयार हो गया। अब आइए आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कैसे, आप ध्यान से देखिए, आई है, आई को रहने दीजिए। अब आप यहाँ पर आइए, -1 को +3 से मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस में, तो ये हो गया -3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए विथ नेगेटिव साइन, माइनस माइनस -1 और प्लस माइनस एक और देना था तो +1 हो गया, -j पुट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 और 3, फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए विथ नेगेटिव साइन 2, और एक बार फिर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2, यही इसका आंसर आ गया। ये आ जाएगा -2i, ये आ जाएगा +j एंड ऑफ कोर्स +k। इस तरह से देखा कि आपने इजी वे में मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर वैसे भी मल्टीप्लाई करते तो यही आंसर आता। नेक्स्ट, यस, आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन की खासियत क्या दिया हुआ, व्हाट इज ए यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर आपको बताना है, कैसा कंडीशन है, विच इज ए परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर। जैसे आप इसको ऐसे ले लीजिए, ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। ए वेक्टर का वैल्यू है i + j - k, एंड सिमिलरली बी वेक्टर का वैल्यू है -i + j एंड ऑफ कोर्स +k, ये दिया। अब कहता है कि एक ऐसे वेक्टर को बताइए, व्हाट इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर। तो आप एक कंडीशन जानते हैं, मान लिया जाए कि इसके ऊपर एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है, इसका नाम c दे दीजिए, तो c का कंडीशन क्या हो जाएगा, c मस्ट बी इक्वल टू a क्रॉस b। ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शंस आते हैं वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इस दोनों का परपेंडिकुलर करेंगे तो सी वेक्टर आ जाएगा। ना व्हाट, जब ये पहला बार में आप कर लीजिएगा, उसके बाद पूछता है व्हाट इज इट्स यूनिट वेक्टर, तो सी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय मॉडुलस सी। ये दो स्टेप में आपको आंसर देना है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए और जिस क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसका आप यूनिट वेक्टर ले लीजिए। चलिए, तो सबसे पहली बात आ गया सी कितना हो जाएगा, आइए सी के लिए, तो सी का आपको हो जाएगा -i j + k, -i + j एंड +k। ये पहला आ गया पार्ट। दूसरा इसका क्रॉस करना है, कितना करना है, आपके पास a क्रॉस b था ना, a में i + j - k था, पहले i ले लीजिए +j - k था, ये आ गया a। क्रॉस b था तो ये b को बाद में लीजिए, -i + j एंड +k। आपको याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है a क्रॉस b को पहला वेक्टर लेते हुए, अब चलो दोनों को ले, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, c। जैसा कि मैंने आपको पहले बात बताया था, एक बार i ले लीजिए, एक बार j ले लीजिए और एक बार k लीजिए, और दोनों को लिखिए 1 1 -1 1 1 -1, दूसरा को -1 1 1 -1 1 1, ये वैल्यू आता हुआ आपके। इसको सिंप्लीफाई करना आप कैसे कीजिएगा, चलिए इसको सिंप्लीफिकेशन में आ जाइए, यहाँ पर मैं करता हूँ सी वेक्टर का,
आप आई को छोड़ दीजिए, आई, तो ये रो को छोड़ दीजिए, तो 1 माइनस 1 1 1, 1 माइनस 1 1 1, ये पहला आ गया। उसके बाद माइनस साइन का दे दीजिएगा, ध्यान जरूर दीजिएगा, माइनस ही दीजिएगा, जबकि ये प्लस है लेकिन फिर भी आप माइनस, इस दोनों को छोड़ दीजिए, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और लास्ट में के को प्लस करते हुए के इसके कॉलम को इसके रो को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1, तो 1 1 माइनस 1 1, ये आपका सेटअप तैयार हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान है, 1 है, इसको क्रॉस कीजिए 1, इसको कीजिए माइनस 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 प्लस, खत्म हो गया, माइनस जे। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 1, ये प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, ये 1 1 करेंगे तो 1 आ गया, ऑफकोर्स माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा लेकिन निगेटिव फॉर्मूला के द्वारा, और लास्ट में के, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये माइनस, उसका साइन को दे दीजिए, प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाता है 2i, ये 0j एंड प्लस 2k, ये इसका वेक्टर का वैल्यू सी आ गया। नाउ इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, कैसे निकालें, तो कहता है वेक्टर को रहने दीजिए, वेक्टर क्या है 2i माइनस 0j प्लस 2k, ये इसकी वेक्टर आ गया, डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस, मॉडुलस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ गया 2i प्लस 2k, जे तो इसमें है ही नहीं, और 4 4 8 आ जाएगा, 8 अंडर रूट आ जाएगा, दैट इज 2 रूट 2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2i प्लस 2k, और ये 2 रूट 2 हो जाएगा, इससे 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया i प्लस k और रूट 2, दैट इज योर आंसर। तो बढ़िया तरीका से आपने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू द रूल कि कभी भी दो वेक्टर के अगर परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो गो फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन A cross B and B cross A? Answer: A cross B and B cross A are always opposed to each other. इसका मतलब आप याद रखिएगा, A क्रॉस B हमेशा क्या होता है इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये दोनों का फॉर्मूला होता है, आप आपस में उलट जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया अपोज टू ईच अदर, आंसर क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन देम आर अपोजिट, दैट इज थीटा इक्वल टू पाई और 180 डिग्री, ये मतलब हो गया। जैसे इसको कैसे समझें, सपोज कीजिए ए क्रॉस बी, ये ए ले लीजिए और ये बी ले लीजिए, ए क्रॉस बी वेक्टर का आपने लिया, ये सी हो गया, दिस इज इक्वल टू सी वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक वेक्टर। अब आइए बी क्रॉस ए, कहता माइनस सी किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, दिस इज द माइनस सी वेक्टर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दैट इज बी क्रॉस ए, एंड यू कैन सी दे आर अपोज टू ईच अदर, तो ये एंगल को हम लोग कितना रीड करेंगे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री या पाई रेडियन के द्वारा, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन देता है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी, दोनों की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैंने आपको इसमें बताया था आंसर्स के तौर पर, डिस्कशंस में बताया था पिछले चैप्टर में कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to mod of A क्रॉस B। अगर इसका हाफ ले लेंगे तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल सो फॉर्म हो जाएगा, और उसका डबल कर देंगे तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो आपका क्या रहेगा ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, और जैसे ही प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका मॉड ले लेंगे। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। एरिया, लेट अस सपोज इट इज ए, इसके लिए क्या देंगे आपका आई जे के, आई प्लस जे प्लस के, ए हो गया क्रॉस, उसके बाद क्या देंगे माइनस ए जे माइनस के, माइनस आई माइनस जे प्लस के, ये दो प्रोडक्ट को आपको करना है, गेट द आंसर। इसके लिए ट्रिक क्या बताया गया है, एज यूजुअल आई जे के, आप इसके पीछे कोएफिशिएंट लिख दीजिए 1 1 1 और दूसरा -1 1 एंड ऑफ कोर्स +1। इसको सॉल्व करना है, जो मैं तरीका बताया था, आई माइनस जे एंड प्लस के,
मैं पहले ही मॉडुलस तैयार कर दिया सबका। अब स्पेस को भर देना, आई को कैंसिल कीजिए, ये और ये 1 1 1 1, जे को कैंसिल कीजिए 1 1, जे कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो 1 1 माइनस 1 1 1 1 1 1, जे को कैंसिल किए हैं, माइनस 1 1। जे आ गया आपके पास। एक मिनट थोड़ा सा, आई के बाद आता है माइनस जे, इसको हटाइए, माइनस जे का इसका जरा फॉर्मेट लीजिए तो क्या आ गया 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1। अब के का लीजिए प्लस के, इसकी फॉर्मेट के का लीजिएगा तो ये रो और ये कॉलम फिनिश हो गया 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1, ये फॉर्मेट पर आ गया। एक बार फिर चेक कर लीजिए, के फॉर्मेट पर लेते हैं तो 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, जे को लेते हैं तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गया 1 1 माइनस 1 1, ये दोनों सेम आ रहा। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा बच्चे को, 1 1 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1, ये तो 0 होना ही है, माइनस जे को इसको ले लीजिए, 1 1 को 1 और प्लस 1 आ जाएगा, और यह के में लेते हैं तो ये भी 1 1 और प्लस 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 आई हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं हो गया, माइनस 2 जे हो गया एंड प्लस 2 के हो गया, ये वैल्यूज आ गया। तो ये क्या निकला आपका, क्रॉस प्रोडक्ट निकला, ए क्रॉस बी निकला, मतलब ए क्रॉस बी आ गया। अब इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस, इसकी मॉडुलस लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर एंड अगेन 2 का स्क्वायर एंड अंडर रूट, इसका मतलब हो जाएगा 8, दैट इज 2√2 स्क्वायर मीटर, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, कभी कभी आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना दे सकता है मेड बाय 2 वेक्टर्स, ये बात समझ में आ रहा है। जैसे क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल formed by 2 vectors, formed by 2 साइड्स वेक्टर, 2 साइड्स का वेक्टर आपको दे रहे हैं, ए दैट इज आई प्लस जे प्लस के एंड बी 2i माइनस 2j प्लस 2k, ये मैंने दिया, ये मीटर में ले लीजिए और ये भी मीटर। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। आप क्या करेंगे, याद रखिएगा, हाफ कर दीजिएगा और ए क्रॉस बी और उसका मॉड ले लीजिएगा, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया उसका हाफ केवल यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म ये भी आता है, आपने क्या क्या देख लिया, पैरेललोग्राम का एरिया देख लिया निकालना, आपने ट्रायंगल का एरिया निकालना देख लिया। अब ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का जो 3 डायमेंशन दिया रहेगा और उसमें उसका वॉल्यूम क्या होगा, उस संदर्भ में मैं आपके पास आता हूँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड whose 3 different sides are A, सपोज कीजिए I प्लस J प्लस K पहला वेक्टर, B मैंने दिया, लेट अस सपोज इट इज ए माइनस I प्लस 2J एंड प्लस 2K, ये भी मीटर में है, and there is another vector C equal to I minus J and minus K, of course ये भी मीटर। अब आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। आपका आंसर के लिए क्या जाइएगा, ये ध्यान से आंसर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, इसके लिए आपको क्या करेंगे, आप क्रॉस प्रोडक्ट में चले जाइए, ए क्रॉस बी
डॉट, उसके बाद डॉट लगा दीजिएगा, सी चले जाइएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी इज योर आंसर। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। आप इसे फिगर के द्वारा भी देखिए, मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए ये एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। दोनों वेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास पैरेललोग्राम बन गया, ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम एरिया। बढ़िया से आप समझ गए, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो ये किस साइड चला जाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये कौन सा फिगर बन गया, और ये वाला वेक्टर क्या हो गया, सी। तो अब ए क्रॉस बी को डॉट के सी से करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये परपेंडिकुलर, ये उसका बेस हो गया, और बेस को अगर एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑफ कोर्स इट गिव्स द वॉल्यूम। देयरफॉर ए क्रॉस बी डॉट सी इज द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड भी कह सकते हैं, या इसका हम लोग क्यूबॉइड भी कह सकते हैं, और पैरेललोपाइड ये दो ज्योमेट्रिकल नेम से जानते हैं। चलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा आप ये बताइए। ए क्रॉस बी को जब करेंगे तो यहां से आप आ जाइए, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं कैसे, आई जे के को आप छोड़ दीजिए, आई माइनस जे एन प्लस के, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट में कर देता हूं। इसमें 1 1 1, तो आप पहला 1 1 1 पुट कीजिएगा, तो इसमें से आप अगर हटा देते हैं तो इसको आई को हटा दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, आई वाला रूल्स को हट गया, बचेगा आपके पास 1 2 और 1 2, 1 2 एंड 1 2, इसमें आ गया 1 2, आई को हटा दीजिए दोनों पर, तो ये क्या बच रहा है 1, पूरा इस रोज को और इसको हटा देंगे। मैं एक को लिख के दिखा देता हूं, आप कंफ्यूज ना करें, इससे अच्छा होगा आपके पास आई जे और के, आई 1 1 1 1 1 1, उसके बाद क्या आ जाएगा -1 2 2 -1 2, ये ऐसे फॉर्मेट पर आ गया। इसको अब यहाँ पर भरना है, क्या भरेंगे, 1 1 आ जाएगा पहला बार में, 1 1 एंड ऑफ कोर्स 1 1 एंड 2 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। 1 को लेंगे, देखिए ये आप रो को छोड़िए और ये कॉलम को छोड़िए, तो 1 1 2 2, तो 1 1 2 2, जे में आइए, इस कॉलम को और इस रोज को नेग्लेक्ट कीजिए, 1 1 -1 2, 1 1 -1 2। थर्ड राउंड में इसको पूरा के को और इसको रोज को छोड़िए, 1 1 -1 2, 1 1 -1 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, आई। इसको करेंगे 2 और ये भी 2, 2 -2, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब उस साइड आ जाएंगे, -j, बेहतरीन। 1 को 2 से करेंगे 2 +++1 एंड के, एक बार फिर 2 और +++1, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3j + 3k, -3j + 3k और प्लस 0j तो होना ही होना है। ये आपके पास कौन सा वेक्टर आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब उसके डॉट में करना है, अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी तो हो ही गया, अब इसके साथ डॉट में सी कर दीजिए एंड दैट गिव्स द वॉल्यूम। तो इसको और सी को, सी का वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आई का टर्म तो पहले से इसमें 0 है तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -3 और +1, तो यहाँ दैट इज +3। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, ये 3 है और ये -1 है तो -3 आ जाएगा। इन दोनों के द्वारा हम क्या देखते हैं, दिस वॉल्यूम कम्स आउट टू बी द 0, ये वॉल्यूम ही पूरा 0, ऐसा ज्योमेट्रिकली सेट किया है कि वॉल्यूम 0 आ गया इसलिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें कहता है प्रूव दैट ए क्रॉस बी डॉट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए इसको समझते कैसे 0 होगा, आइए। अब यहां पर है ए क्रॉस बी, मान लिया जाए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक हो गया। ए क्रॉस बी का मतलब जो भी वेक्टर होगा वो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, लेट अस सपोज इट इज सी, करेक्ट हो गया। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, सी वेक्टर। अब सी और ए में कितना का संबंध है, कितना एंगल का है, 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन सी एंड ए, एंगल बिटवीन सी एंड ए थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। अब उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो सी आ गया एंड डॉट ए आ गया, तो सी जो परपेंडिकुलर टू ए, इसका मतलब सी ए एंड cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 एंड दैट इज, मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर सी है तो सी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बी और ए के भी,
इसका मतलब अब अगर उसके डॉट प्रोडक्ट लेंगे सी और ए का डॉट प्रोडक्ट में तो एंगल 90 डिग्री है तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल which is positively charged, which is positively charged ion is thrown along east direction where magnetic field is downward. Find the directions of the magnetic force. FM, ये आपसे पूछ रहा है क्या FM के वैल्यूज, बढ़िया से देखते हैं। एन अल्फा पार्टिकल विच इज ए पॉजिटिवली चार्ज, तो आंसर में आ जाइए। ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, F मैग्नेटिक होते हैं, Q V क्रॉस B, जहां Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, एंड B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये FM जो है मैग्नेटिक फोर्स है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स निकालना। Q पॉजिटिव है, आप Q को रहने दीजिए, विथ पॉजिटिव साइन पुट कर दीजिए। नाउ V, अब ये चेक कीजिए, थ्रोन अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन का मतलब आपको हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको एक बार फिर बता दूं। देखिए, ये ईस्ट डायरेक्शन मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये वाई डायरेक्शन का मतलब होता है नॉर्थ, और नॉर्थ का मतलब हो गया जे डायरेक्शन, ईस्ट का मतलब हो गया आई डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर होता है के डायरेक्शन अप होता है। ये तीन साइन को आप पहचानिए। ईस्ट डायरेक्शन में क्या लेंगे, आई, नॉर्थ में क्या लेंगे, जे, और परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, के। इस बात को ध्यान देंगे। अब आई, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, माना वेलोसिटी v और i इसके वैल्यू हो गए, क्रॉस के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, अप होगा तो प्लस होगा, तो डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के डाउनवर्ड। इस लॉजिक से यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। अब इसको आंसर्स में लिखिए तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस हो गया, क्यू भी बी, ये वैल्यू आ गया। आपके पास क्या बच गया, आई, बी के डायरेक्शन में है, के माइनस के है यहाँ पर, तो आपके पास क्यू भी बी बाहर आ गया, माइनस साइन, ये माइनस साइन आ गया, बचा क्या क्रॉस प्रोडक्ट का, आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस के इधर से आ जाएगा। हमेशा मैं आपको बताता हूं, आई जे के एंटी क्लॉकवाइज पड़ जाइएगा तो ठीक है, लेकिन आई क्रॉस के आप क्लॉकवाइज में गए, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस जे, तो माइनस क्यू भी बी एंड माइनस जे, माइनस एंड माइनस प्लस जे हो जाएगा, तो क्यू भी बी और डायरेक्शन। इसका मतलब आप जे का डायरेक्शन पहचानते हैं, जे किधर चला जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। सो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। ये बहुत अच्छा। और इसके मैग्नीट्यूड कितना है एफएम का, दैट इज इक्वल टू क्यू बी बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, यहां पर मैं देता हूं एन इलेक्ट्रॉन, an electron is thrown upwards with v velocity and magnetic field downward, magnetic field downward, d, मैग्नीट्यूड भी है और डाउनवर्ड। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एफ एम।
बेहतर आपको मौका देते हैं, आप सोच लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्यू भी बी की क्वेश्चन है, आंसर में आ जाइए, आप लगाइए एफ एम का वैल्यू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। यहाँ इलेक्ट्रॉन हुए और इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज हो गया, तो माइनस ई कर दीजिए। भी तो भी है ही, किस डायरेक्शन में है, थ्रोन अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स का मतलब के पॉजिटिव क्रॉस, एंड बी क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, माइनस के। माइनस एंड माइनस प्लस कर दीजिए, प्लस हो गया, ई भी बी इसकी मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसमें एक वेक्टर का मल्टीप्लाई क्रॉस के, आप जानते हैं के क्रॉस के का वैल्यू कितना होता है, जीरो, इसलिए फोर्स क्या होगा, जीरो। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, नहीं लगने का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव अलोंग द सेम वेलोसिटी एंड अलोंग द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर फोर्स नेट क्या हो गया, फोर्स मैग्नेटिक इज इक्वल टू जीरो, मीन्स electron moves with same velocity, कोई फोर्स नहीं है इसलिए सेम वेलोसिटी। नेक्स्ट, यस क्वेश्चन को देखिए, ए कंडक्टिंग वायर of length 1 meter carries current along north direction. And magnetic field in upward direction. The magnetic field upward direction. Find the magnetic force on a wire. Find the magnetic force on current carrying wire. Current I equal to 10 एम्पियर। मैं इस पर आता हूँ, यस स्टार्ट कीजिए। बेसिक फॉर्मूला से और बाकी वेक्टर एप्लीकेशन। ये देखिए, लेट अस सपोज दिस इज ए करंट कैरिंग वायर। अब इसकी लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। मान कैरीज ए करंट अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये जो लेंथ वेक्टर हो गया वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, और नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, प्लस जे डायरेक्शन। तो याद रखिएगा, लेंथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है, और करंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी, इसका आप मान लीजिए लेट अस सपोज इक्वल टू 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में लिखते हैं, वो कितना है, 0.5 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला, एक्टिंग किधर है, अपवर्ड्स। ये भी ध्यान दे देंगे, मैग्नेटिक फोर्स आई। एफ मैग्नेटिक के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, करेंट इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेंथ वेक्टर क्रॉस बी। आई कितना है इसका, 10 एम्पियर, देख लिए। नाउ लेंथ कितना है आपके पास, 1 मीटर है, आप 1 मीटर दीजिए, और डायरेक्शन किधर है, जे की तरफ, आप जे दे दीजिए, यहाँ पर क्रॉस का साइन दे दीजिए। बी, बी कितना है, 0.5 टेस्ला, 0.5 दीजिए, यूनिट को छोड़ दीजिए, और ये बी की साइड लग रहा है अपवर्ड्स डायरेक्शन, मतलब प्लस के की ओर लग रहा है। ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 10 सीधा हो जाएगा ये 5, और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया जे क्रॉस के, 5 जे क्रॉस के लिए आप कैसे कीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए। आई इस साइड जे और इस साइड के, एंटी क्लॉकवाइज ही आप मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जे क्रॉस के का मतलब आई, आई डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स किस दिशा में लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 न्यूटन, और किस दिशा में लगेगा, एक्स डायरेक्शन। प्लस आई का मतलब क्या हो गया, एफ का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 न्यूटन, और डायरेक्शन कितना हो गया मैग्नेटिक का, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व भी करें। नेक्स्ट, इफ ए क्रॉस बी मॉड इज √3a डॉट बी, फाइंड द एंगल between
ए एंड बी ट्रायंगल। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा? कहता है इफ ए क्रॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है मॉड में, तो इसके फॉर्मेट को आपको कैसे लिखना पड़ेगा? आंसर में आ जाएगा ए क्रॉस बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मॉड √3 ए डॉट, दिस इज द क्वेश्चन। इसको आप तरह से फॉर्मेट को लिखिए तो क्या आ जाएगा? ए बी साइन थीटा is equal to √3 AB cos theta. Now these two are getting cancelled and tan theta is equal to √3 and this is equal to tan 60 degree. Therefore theta is equal to 60 degree and that is your answer. So what is the angle between them? When A cross B mod is equal to √3 AB, theta equal to 60 degree. Next, yes, there is a question. और ये क्वेश्चन है SC वर्मा से लिया गया है। क्या कहता है? द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय F मैग्नेटिक, ये जो फोर्स लग रहा है QE प्लस QVB, ये जो फोर्स है QE इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण है, तो इसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड टुगेदर। किसके ऊपर लग रहा है? चार्ज पार्टिकल पर। ये चार्ज पार्टिकल की मैग्नीट्यूड कितना है? Q। चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कितना है? Q। तो यहाँ पर एक बार बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, चार्ज पार्टिकल Q है, किस फील्ड में गुजर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड E में, और किस फील्ड में गुजर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड B में, और B क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। चलिए, सपोज E is along the x direction and B, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड is along the x direction and B is along the y डायरेक्शन। जरा से इसको आप ऐसे ले लीजिए, दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्शंस में, और आप यहां पर आ जाइए, दिस इज द अलोंग द जे डायरेक्शंस और ये वाई डायरेक्शंस हो गया। जे डायरेक्शंस को हम लोग वाई डायरेक्शन भी कहते हैं। तो ई का मतलब हो गया ईस्ट डायरेक्शन, ई का मतलब एक्स हो गया, और ये वाई का मतलब हो गया जे, ठीक है, दोनों डायरेक्शन लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, electric field is along the x direction and magnetic field is along the y direction। ठीक, according to the question find velocity v किस डायरेक्शन में है in magnitude and direction so that the net force on it is 0। चलो, अब अगर बच्चे लोग अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज Q है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो पहली बात याद रखिएगा, फोर्स क्या लगेगा? Q इंटू E, और ये फोर्स किधर खींच के ले जाएगा? इस डायरेक्शन में। फोर्स किसके कारण हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो ये फोर्स इस पर, ये मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है, इधर फोर्स लग रहा है। अब कहता है नेट फोर्स को 0 होना पड़ेगा। नेट फोर्स को 0 होने के लिए फोर्स का दूसरा डायरेक्शन किधर होना पड़ेगा? इस साइड होना पड़ेगा, F मैग्नेटिक, तभी तो ये नेट फोर्स 0 हो सकता है। एक ही पॉसिबिलिटी है। तो आ जाइए, इस फोर्स को 0 होना है तो इसको 0 पुट कर दीजिए। तो अब ये क्या हो गया? QE इज इक्वल टू QV क्रॉस B। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? नेट फोर्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? QE इज इक्वल टू माइनस QV क्रॉस B। अब यहां से ये Q और ये Q कट गया, इसका मतलब हो गया E इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस V क्रॉस B हो गया। अब V और B के बीच में क्या संबंध दिया हुआ है? V की द फोर्स होने हो गया इस पार्टिकल FM। आपको ये डायरेक्शन पूछना है V और B का। चलिए, आपका B का डायरेक्शन किधर आना चाहिए? ये बात को तो आप देख सकते हैं, ये किस डायरेक्शन में है? आप गेस कीजिए, ये कौन सा डायरेक्शन है? अगर ये ईस्ट है तो ये माइनस I हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर आना चाहिए? माइनस I डायरेक्शन में। आप इस साइड आ जाइए। F इक्वल टू क्या है? QV क्रॉस B। ठीक है, और ये F का डायरेक्शन क्या आ रहा है? यहाँ पर माइनस I आना चाहिए, तभी ये आपका कैंसिल हो सकता है। आ जाइए, Q V और B के बीच में कौन सा दे? V का तो आपके पास रिजल्ट इसका मालूम हो गया है, V आप नहीं जानते, रहने दीजिए इसमें डायरेक्शन। क्रॉस B के जगह पर आपका क्या दिया हुआ है? J डायरेक्शन में, B के डायरेक्शन में J हो गया। तो आप कौन सा दे? यहाँ पर आपको K देना पड़ेगा, तो आप आ जाइए, V K कर दीजिए, क्रॉस B J कर दीजिए। अब आपको चेक कीजिए K क्रॉस J क्या होता है, यहां से चेक कीजिए।
के क्रॉस जे, आई क्रॉस, आप ऐसे लिखिए, इसको आई दीजिए, इसको जे दीजिए, इसको के दीजिए। आपके पास क्या आ गया, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई आ जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर आ गया आपके पास। इसका मतलब क्या हो गया कि भी का डायरेक्शन आपको कौन सा देना पड़ेगा, आप एज्यूम कीजिए और रिजल्ट पर ध्यान दीजिए। रिजल्ट क्या आना है आपके पास, निगेटिव आई, तो आप अगर के देते हैं तो के क्रॉस जे क्या हो गया, के क्रॉस जे दैट इज ए माइनस आई, तो माइनस आई रिक्वायर्ड और ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, भी और बी के बीच का एंगल कितना एंगल हो गया, भी और बी के बीच में, भी और बी आपस में 90 डिग्री है और साइन 90 डिग्री, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसका मतलब भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई बाई बी। भी और बी के बीच में मैंने क्यों कहा साइन 90 डिग्री, यहां से कंफर्म हो गया। ये देखिए, भी है के डायरेक्शन में और बी है जे, जे और के आपस में 90 डिग्री है, तो यहां पर जब साइन 90 का वैल्यू क्रॉस कीजिएगा भी बी, और ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 तो 1 होता है, इसलिए भी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एफ बाई बी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ भी, दैट इज कॉल्ड ई बाई बी, सॉरी दैट इज कॉल्ड ई बाई बी। ई बाई बी आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, क्यू क्यू कैंसिल हो गया। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ भी, वी डायरेक्शन इज अलोंग के। ये खत्म हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन लास्ट भी आ गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर थोड़ा सा भी भारी लगता है मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। इस पूरी चीज में दिया हुआ चार्ज को आप यहां पर रख दीजिए और v वेलोसिटी से इसे फेंकना किस डायरेक्शन में, ये आपको तय करेंगे बाद में। लेकिन जैसे ही चार्ज को आप यहां पर रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग के इधर खींचिएगा, और आपको क्या कहता है, फाइंड वेलोसिटी भी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सो दैट नेट फोर्स जीरो। अब अगर दो फोर्स को जीरो होना है तो जितना एक फोर्स लग रहा है उसके ठीक अपोजिट के उतने ही मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन एक्स का कौन सा डायरेक्शन होगा, माइनस आई। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स माइनस आई डायरेक्शन में लगेगा तभी जाके ये नेट फोर्स जीरो होगा। अब आ जाइए, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस पी। F का रिजल्ट मालूम है, ये माइनस से आई ही हो सकता है, B का रिजल्ट दिया हुआ J ही हो सकता है, तो अब आपके पास एक ही उपाय हो सकता है K में दो हो सकता था, माइनस के और प्लस के। अगर आप प्लस के देते हैं तो माइनस आई देता, और माइनस आई देते हैं तो प्लस आई आ जाता। अगर माइनस के देते हैं तो प्लस आई आ जाता। इसका मतलब माइनस आई रिक्वायर्ड के लिए आपको के प्लस और सिर्फ प्लस। इस तरह से आपने देखा कि आपके क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत सारे रूल्स को आपने यूज कर लिया। एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर करूंगा। यस, एक और एग्जांपल। यस, क्वेश्चन पर ध्यान दें। दिस इज ए पॉइंट, फिक्स पॉइंट है ये, और यहां से एक रॉड, दिस इज ए रॉड। अब इस रॉड की लेंथ आपको दिया हुआ, लेट अस सपोज 2 मीटर, और इस पर एक फोर्स लग रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू 100 मीटर। तो एक रॉड है, रॉड का लेंथ कितना है, 2 मीटर, और ये कौन सा जगह है, फिक्स्ड इन है। रॉड का लेंथ 2 मीटर है और फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन, एंड दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड। आप देख सकते हैं किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप के निगेटिव ले सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को के निगेटिव ले सकते हैं, और इस डायरेक्शन को आप ईस्ट ले सकते हैं। लेट अस सपोज दिस डायरेक्शन, मतलब यहां पर दो डायरेक्शन दे दिया, ये और ये, दिस इज ए ईस्ट एंड दिस इज ए डाउनवर्ड। डाउनवर्ड इज ऑलवेज के माइनस के, ईस्ट इज प्लस आई। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज टॉर्क, फाइंड टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। टॉर्क का सबसे सीधा आंसर क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, गेस कीजिए, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स। आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट वेयर फोर्स एक्ट। तो यहां पर आर का वैल्यू क्या होगा, इस जगह पर फोर्स एक्ट करता है, इस पॉइंट पर, तो उसका पोजीशन वेक्टर इधर से लेंगे 2, और डायरेक्शन है ईस्ट में, इसका हो जाएगा 2i। आई क्यों लेंगे, यहां से ये आप इससे लेना, दिस इज कंसीडर्ड ओरिजिन। ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए और पोजीशन वेक्टर किस दिशा में आपको लेना पड़ा, डिस्टेंस। आर का मतलब यहां पर क्या हो गया, एल। आर इज इक्वल टू एल है 2 मीटर। एफ कितना है, 100 न्यूटन हो गया। आप 100 दीजिए,
न्यूटन तो दे देंगे, यूनिट बाद में, और किस डायरेक्शन में चला, माइनस के में। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -200 I क्रॉस के, -200 I क्रॉस के क्या आएगा, जब भी मन में डाउट हो आप तुरंत तेजी से कीजिए, I J एंड K। इस बार I क्रॉस के है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके पास -J आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 200, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क का डायरेक्शन हो गया। टॉर्क का डायरेक्शन क्या, किस दिशा में हो गया, जे। जे किधर हो जाएगा, एक तो आप देख रहे हैं ईस्ट साइड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, तो ठीक इसके परपेंडिकुलर आपका इस साइड जाएगा। तो परपेंडिकुलर जाने का मतलब जे प्लस किस साइड होगा, इस साइड हो जाएगा। तो टॉर्क का डायरेक्शन किस साइड हो गया, जे। तो आप ध्यान से दीजिएगा, टॉर्क किस, जे का जाने का डायरेक्शन इसमें, अगर आप इसको ऐसे करके देखते हैं, ये रॉड आपके हो जाता, तो आपका ये डायरेक्शन जो खुद जाता बोर्ड के ठीक परपेंडिकुलर, वो जे डायरेक्शन हो जाता है। तो मतलब आपके पास क्या हो गया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए टॉर्क, टॉर्क का डायरेक्शन लगेगा टुवर्ड्स द वाई एक्सिस या टुवर्ड्स द जे एक्सिस हो गया। इस तरह से मैंने तकरीबन आपको वो हर सवालों का जवाब बता दिया जो कि क्रॉस प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये खत्म हो गया, इसलिए कि पूरे 12th का मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट्स, जितने भी सारी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th में, कहीं ना कहीं उसकी एप्लीकेशन इसी क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से किया जाएगा। लेकिन उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। अभी आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी नोट्स में आपको मिले, जितने भी किसी भी बुक्स में मिले, बेशक आप उनको सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, जरूर सॉल्व हो जाएगा। आप हमेशा रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और मेरे रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। कभी भी जंप मत कीजिए, क्योंकि वन वीडियो इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू अनदर वीडियो, है ना। इसलिए आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहना। वंस अगेन थैंक यू।